सभी चुप के बैठना, शोर नहीं पाना। आधा घंटा चुप करके बैठना, शोर नहीं पाना। बच्चे बुच्चे जिन्हें ना अपने अपने आप संभालो। बोलो जयकारा, बोल मेरे शिव महाराज, बोलो साचे दरबार श्री नगली निवासी भगवान की। पानी पूनी नहीं पिलाना, विच कोई काम नहीं करना, सब आराम से बैठ जाओ। बोलना नहीं, उठना नहीं, पानी नहीं पिलाना। ओम सत्यम बोधमय नरूपमलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जर्ते शीर्ष शुभ्र मुक्त श्वेदाम्बरे शोभितम मुक्तामाल बभूषितम के हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वरदनं प्रसन्न वदनं श्री सतगुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मुद मंगल आगार, जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हाँ बंद कर दो मूविंग वाला। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान धरते हुए सभी जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोल शिव महाराज की जय, बोलो साची दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। अपने मिशन के संत और श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगतें, लुधियाना निवासी गुरु महाराज के प्रेमी, सार प्रभु के प्रेमी संगतें, आप बड़े श्रद्धा और प्यार से हर साल की भांति सार प्रभु की याद, उनकी स्मृति आपने श्रद्धा सुमन महाराज जी के, गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण करते चले आ रहे हैं। उसी नियम से आज इस समय जो बड़ा औखा समय है, मुश्किल समय है। क्या मुश्किल है? प्राकृतिक मालिक का कहर, जिसका नाम कोरोना रखा, उस सब नियमों के अंतर्गत रहते हुए, प्रशासन के नियमों के अंतर्गत रहते हुए, सोशल डिस्टेंस बढ़ाते हुए, मौस का जूझ करते हुए, आप सभी अपनी श्रद्धा से गुरु महाराज जी के चरणों में यहाँ सभी गुरु भाई इकट्ठे हुए हैं और सार प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भजनों के रूप में, प्रवचनों के रूप में मौन श्रद्धावरी अर्पण कर रहे हैं। श्रद्धावान जीवते, जिसके हृदय में श्रद्धा होती है वो सदा जीवित रहता है। श्रद्धावान जीवित, श्रद्धा से जीवन की प्राप्ति होती है। श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है कि जो जिस प्रकार क्या देती है, हमें सब कुछ देती है। जिसके प्रति आप श्रद्धा रखो, माता पिता, गुरुदेव, सदशास्त्र, अपने धर्म ग्रंथ, जिसके प्रति श्रद्धा रखो, उसमें जो गुण होते हैं, उसमें जो तसीर होती है, उसके जो पुण्यों का बैलेंस होता है, खजाना होता है, वो उसको प्राप्त होता है। किसको? जो श्रद्धा रखता है। श्रद्धा के लिए हमारे इस भारत में, सनातन धर्म में एक बात है, श्राद्ध। श्राद्ध यानी बीच में एक दो पक्ष रखे हुए हैं साल में, कि जिन दो पक्षों में वो अपने पूर्वज बुजुर्गों को, कौन
जिनका खून हमारे शरीर में काम कर रहा है, उनको श्रद्धा अर्पण करते हैं और पुण्यों के भागी होते हैं। कहते हैं पितृलोक में हमारे पितर, हमारे बुजुर्ग, हमारे खानदान में शुरू से अब तक जितने, वो हमें सब कुछ देकर जो कुछ उन्होंने सारी उम्र किया वो हमारे काम आ रहा है। चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक परिश्रम जो भी किया वो सब किसके लिए है? उनके लिए जिनको वो पीछे बनाकर छोड़ गए। उनके प्रति जितनी श्रद्धा रखते हैं उनके पुण्यों के भागी होते हैं। आज हमारे गुरुदेव सार प्रभु 9 जून को उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को क्या किया? लय किया। और फिर वो कहाँ गए? हर दिल में बस गए, हर हृदय में, हर दिल दिमाग में उनके नक्श सदा बने हुए हैं। और सतगुरु की प्यारी मूर्त, सतगुरु के शब्द, सतगुरु की अदाएं, सतगुरु की महिमा, जितना इसमें दिमाग रहता है उतना आदमी अपना आध्यात्मिक जीवन संवार लेता है। भौतिक जीवन भी गुरु के बिना नहीं संभलता। जब इंसान पैदा होता है तो ये सीखने लगता है। बोलना सिखाओ छोटे बच्चों को, खाना सिखाओ, बाएं से नहीं दाहिने हाथ से खा, ये तेरा नाम फलाना रिश्ता है, ये तेरा पापा, ये भैया, ये बहन, ये दादी, सिखाते हैं। तो पहले गुरु कौन बना? माँ, फिर बने बाप। उन्होंने हमें दुनिया में सिखाया। क्या सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं जिस सीखे हुए, जैसा देखना सीखा है ना, जैसा देखना सीखा है वैसा देखो, जैसा सुनना सीखा है वैसा सुनो, जैसा करना सिखाया वैसे करो। फिर क्या होगा? जिस लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। जीवन की सफलता क्या होती है? आप गए बाजार में और सफल होके आ गए, क्या सफलता मिली? जिस काम के लिए गए वो आपने कर लिया और खुशी खुशी अपने घर आए। परमपिता परमात्मा ने हमको दुनिया में किसी काम के लिए भेजा है। वो काम हमें क्या करना है वो हमारे गुरु बताते हैं कि ये काम ऐसे किया जाता है, ऐसे बोला जाता है, ऐसे देखा जाता है, फलाना काम ऐसे किया जाता है। ये तेरा रिश्ता है, इस रिश्ते का बरतना ऐसा है, ये तेरी रिश्तेदारी इस बंदे के साथ उसका बरतना ऐसा है। हम वो सीखते हैं तो दुनिया में हमारा क्या, हमें सुख मिलता है, अच्छा महसूस होता है। ये तो सीखना सब सीखते हैं। कारोबार, कामकाज, कारखाने, दुकानदारी इत्यादि काम करना, रोटी भोजन, मतलब जीविका कमाने के लिए कोई ना कोई कलाकृति सीखना। पर इसके साथ एक और है, जिस निराली दुनिया में तो आ गया है, इसमें आकर कहीं अपने आप को मत भूल जाना कि तू कौन है, कहाँ से आया, और जिस रास्ते आया उस रास्ते जाना है। अगर रास्ता भूल गया तो यहीं चक्कर काटता रहेगा, उसको याद रखना। ये रास्ता हमें सतगुरु बताते हैं। सार प्रभु ने हमें क्या बताया कि शक्ली इंसान तो तुझे बनाया परमात्मा ने और माता पिता ने। अक्ली इंसान, इंसान वाली अकल वो है जो अपने मालिक को याद रखे।
कभी उसे ना भूले, किसे ना भूले, वो जिसके आप हो, उसके आप हो वो ना भूले, वो परमपिता परमात्मा ना भूले, जिसके लिए हर जीव सुबह से शाम तक भटकना में रहता है, भागता फिरता रहता है और दुनिया के सुखों को देखता है, फिर उनको कलेक्ट करता है। कैसे? अरे कुछ कमाएंगे, कमाएंगे कैसे? कमाने का कुछ इल्म हुनर सीखना है, दुकानदारी कैसे करनी, नौकरी कैसे करनी है। फिर उससे क्या करना है? ये दुनिया जो सामने दिखाई देती है ना, ये थोड़ी सी मेरी भी हो जाए, एक मेरी कोठी बन जाए, एक मेरी कार बन जाए, मेरा विवाह हो जाए, 2-4 बच्चे जम पाए मेरे भी। ये सब मौज मारते हैं, मैं भी मौज मारूंगा। जो देखता है दुनिया में, सुनता है दुनिया में, उसकी तरफ मन लपकता है, उसके बिना गुजारा भी नहीं। पर याद रखो, आग के बिना गुजारा नहीं। पर आग को मिसयूज किया, आप होल्ड नहीं कर पाए तो जला देगी आग। जरा सी गलती हो जाए तो। इसीलिए दुनिया में गुजारा करने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता। सारी उम्र सीखते सीखते बीत जाती है, फिर भी नहीं सीख पाते। एक दिन मेरे गुरुदेव सार प्रभु कह रहे थे, कल का सीखा आज काम नहीं आएगा, आज का व्यवहार आज ही सीखना पड़ेगा। कैसे बना? 10 साल अपने बेटे को आप जैसे व्यवहार करते थे, आज वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज वो खुद ही बाप बन गया है। आई समझिए, 10 साल पहले उसे कान पकड़ते थे, सुना नहीं, आज वो व्यवहार नहीं कर सकते। आप कहते हो बेटे जी मैंने आपको ये बात बताई थी, याद रखी है ना? हाँ पिताजी याद रखी। आज कान पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार ये दुनिया बड़ी पेचीदी है, इसके लिए भी हमें सीखना पड़ता है। पर दुनिया के लिए, स्वयं के लिए हमें कौन सिखाएगा? सतगुरु सार प्रभु ने आप सबको वो सिखाया है, बड़ा सहज सिखाया। सारा दिन आपने घर में काम किया और अगर शाम को सफाई झाड़ू पोछा नहीं लगाया तो बोलो, जो सारा दिन बाहर काम काज करके घर आए हैं वो घर देखेंगे तो क्या कहेंगे? घर साफ सुथरा करना काम तो किया, अब खलारा हुआ, अब उसके साफ सेटिंग करनी है, सफाई करनी है। उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार जिंदगी में हम सारे काम करते हैं, पर इस घर को जिस दिल और दिमाग ने दुनिया के काम किए, उसके अंदर दुनिया के नक्श अंकित हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? जिसने हमें अच्छा कहा वो उसका ख्याल अंदर घुस गया, जिसने गंदा कहा उसका भी ख्याल घुस गया, जिसने कुछ प्राप्त दिया उसका भी अंदर घुस गया। सारा दिन जो व्यवहार किया वो दिल दिमाग में बैठ गया। सुत्ते सुत्ते भी याद करते रहोगे ये सफाई कैसे करनी है। मोह मान सम्मान, घाटा वादा, अच्छा बुरा, जो कुछ हम महसूस करते हैं वो हमें भूल जाए। अगर वो याद रहा तो वो परमपिता परमात्मा कहाँ याद रहेगा? याद करने वाला तो एक ही जगह हमारे दिमाग में। किसी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, अर्जुन ने सवाल किया
रे प्रभु, दुनिया बड़ी लजीली है, इसकी चुभन भी ज़बरदस्त है, सुखन भी ज़बरदस्त है। चुभन और सुखन में दिमाग लगा रहता है। क्या करें? भगवान उसे कहते हैं दिल और दिमाग, जे तू मेरी तरफ लगा, दिलो दिमाग में तू मेरे तसब्बर में लगा, राज खुल जाएगा मंजिले मकसूद का। यानी सुबह से शाम तक सारी ज़िंदगी हम करते रहते हैं, आपसे चाहिए क्या हमको? चाहिए कुछ नहीं। हम अपने आप को ना भूल जाएं, हम अपने मालिक को ना भूल जाएं। वो सतगुरु बताते हैं, ऐसे सतगुरु सार प्रभु जिन्होंने हमको, आप हम सबको जीना सिखाया। जिस दुनिया का कामकाज दिन रात हम करते हैं, वो ऐसे हो जाए, ऐसे जैसे एक नौकर किसी के घर में नौकरी करता है, सारा दिन वो कामकाज करता है, छुट्टी भी होती है अपने घर चला जाता है, फिर जो वो करके आया है उसको कुछ याद नहीं रहता, उसमें उसका दिल दुखी सुखी नहीं होता, उसका वो घाटा बाधा महसूस नहीं होता, क्योंकि मेरा मालिक है, किया उसका, उसके सुपुर्द किया। क्या हम में भी कोई ऐसा गुण है कि सुबह से शाम तक हम जो करें उस मालिक को अर्पण कर दें? जो चीज़ दे या सौंप दी जाती है उससे दिल भी बाहर निकल आता है, दिमाग भी बाहर कर, ना दिल महसूस उसे करता है ना दिमाग। सो आपको इस पर एक उदाहरण बताता हूँ कि जो गुरु लोग, सतगुरु लोग, सदशास्त्र हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा हम पर क्या एक्शन करती है, क्या रिएक्शन करती है। एक उदाहरण दूँ। एक बार नारद जी चले जा रहे थे, गांव में गए, एक दीवार के पास से डू गुजरने लगे, तो एक माता अंदर गोबर फेर रही थी, जो गोबर बचा उसे हाथ में लिया और कहा, बार को फेंक रहा, कृष्ण अर्पण, और नारद के सिर पर पड़ा। नारद को आ गया गुस्सा, कहता कृष्ण अर्पण और ये गोबर और मेरा सिर, अभी क्या हुआ फिर? वो अंदर गया, कब माता तो समझ है कुछ, ये गोबर कृष्ण अर्पण मेरे सिर पर। नारद ने मारा थप्पड़ मुंह पे। माता कहती है ये भी कृष्ण अर्पण। क्या लगा? अब गए भगवान के पास दर्शन करने, नारद जा रहे थे, जाकर यूँ बैठे ऑफ कर दे, जब बैठ कर रहे थे तो देखा तो भगवान नारायण जी ऐसे मुंह पकड़ के बैठे हुए हैं। प्रणाम कर, महाराज जी क्या बात है, उदास हो? नहीं कोई बात खास नहीं है, आप अपनी बात कहो नारद। नहीं मैंने बात क्या कहनी है, आपके दर्शन करने आया था, आपको ऐसे देखकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, आप क्या बात है सच बताओ। कहते हैं आप ही देख लें। तो महाराज ये किसी ने मारा है आपको? कहता पता नहीं, हाथ मिला ले, तेरा पंजा लगाया और किसी का है। नारद को याद आ गया, महाराज ये तो मैं उस बुढ़िया को मारा नहीं, उसने तो आपके यहाँ गोबर फेंका था, अर्पण किया। कहता हूँ तो मुझे मिल गया गोबर, पर तू थप्पड़ मारा वो भी उसने मुझे, ऐसे ही मैं ले लेता हूँ। जनी जो हम करते हैं उस मालिक की शक्ति द्वारा ही करते हैं। शरीर उसने दिया, दिल उसने दिया, दिमाग उसने दिया, हमने क्या किया? हम खामखा हूँ में दीर्घ रोग जम्मे तो मर जाए, हूँ में हूँ, इस हूँ से सतगुरु बचाते हैं।
और हूँ से निकाल कर तू में फंसा देते हैं, तू में रख लेते हैं। हाँ, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीन सकल निकाया, मैं मेरा तेरा इत्यादि। जिस कूड़े से जिसका दिमाग भरा रहता है वो कभी खुशी होता है, कभी दुखी होता है, कभी चिंता करता है, बस ऊपर नीचे बस थप्पड़ खाता रहता है। हमारे गुरुदेव सार प्रभु कहते थे, जब तक फुटबॉल में हवा है तब तक उसे इधर से भी पटाई होती है, उधर से भी पटाई होती है। जब तक इंसान के दिमाग में हूमे की बू होती है, मैं, तब तक उसकी पटाई होती है। कोई नहीं पीटता, अपना आप ही पीटता है। मैंने ये किया, उसने क्या किया, मैंने किया तो हुआ। और जब उस फुटबॉल की हवा निकल जाती है तो वही उसकी पटाई करने वाले उसे उठा के मुंह से मरा लेते हैं। क्यों भला? उसमें फिर हवा भरते हैं, वो ऊँटों से चिपक जाता है। इसी प्रकार हूँ की जगह तू। हम सतगुरु के आपको जो गुरुदेव ने, सार प्रभु ने, स्वामी गुरुशरणानंद जी ने और दरबार के संतों में कान में फूंक मार के गुरु दीक्षा दी है, वो गुरु दीक्षा क्या करती है? हूँ की हवा बाहर निकाल देती है। बस। और हूँ वो भजन नहीं करने देती, जो मालिक ने हमें सहज योग बताया है। भजन पर बैठे बैठे हमारे सामने, जब भजन पर बैठे, जिसमें हमारी मैं है, वो नक्शे सामने आते जाएंगे। जो मन आएगा, जो कुछ दुनिया में आपने मान रखा है, माना हुआ, उसकी रील चलती रहेगी संकल्प विकल्प की, तो शब्द की तरफ ध्यान जाता नहीं। और जो कुछ शब्द है तो वो किसी का नाम है, तो उसका ख्याल भी तो आना चाहिए। गुरु की मूर्त मन में ध्यान। जिस मन ने इतनी मूर्तें बेकार खामखा दिमाग में बैठा के रखी हैं, उसने सतगुरु की मूर्त क्यों नहीं बैठाता? बोलो। अरे कूड़े का ढेर लगा है, कूड़ा अनेक प्रकार का है। अगर उस कूड़े में एक चिंगारी चली जाएगी तो क्या होगा? वो सारा कूड़ा चिंगारी बन जाएगा। जो सतगुरु के सुंदर सूरत का ध्यान करता है, वो नाम जपता है, वो उसी का रूप हो जाता है। जिस प्रकार एक चिंगारी ने सारे कूड़े को अपना रूप बना लिया। ऐसे सतगुरु की शरण लेकर हम दुनिया में दुखी हों, और जिन्होंने ऐसे सतगुरु की शरण ली वो दुनिया में दुखी नहीं हुए। उनकी मिसालें तुम्हारे पास हैं। उन्होंने करके दिखाया, दुखी हुए या सुखी हुए, सदा सुखी और सदा के लिए रास्ता बना गए। कितने भारत के संतों ने अपने देश के लिए बलिदान दिए, क्या वो चले गए? उनके बनाए रास्ते आज हमको भी मंजिल पर ले जा रहे हैं। राम हो कृष्ण, नानक हो कबीर। जब भारत माता के हों शहीद, कोई भी हो, जिन्होंने अपने इस शरीर से मोह ममता हटा दी और वो मोह ममता परमात्मा की दुनिया में बखेर दी। जैसे एक माँ ममता सब बच्चों में डाल देती है
और सबका दुख उसका दुख बन जाता है, सबका सुख उसका सुख बन जाता है। अपने दुख सुख में हम सदा दुखी सुखी होते रहते हैं। ये है नरक, ये है आवागमन। और जो दूसरे के दुख को से दुखी होता है, दूसरे का सुख देकर सुखी होता है, ये है अमृत। पर ऐसा दिमाग कौन देगा? वो देगा इस दिमाग में जो सतगुरु की शिक्षा, सतगुरु का प्रेम दिल में और सतगुरु की शिक्षा दिमाग में रखे और इस शरीर के रिजल्ट को देख कर दुनिया में जिए। जीना नहीं, मर जाना है। मरना है तो वो काम कर लो जिस काम के लिए आए हैं। वो क्या, मैं इस शरीर में कौन छिपा हुआ हूँ, ये पूछो तो कुछ पता ही नहीं है। तू वही है इस शरीर में छिपा हुआ, जो तेरा सतगुरु है वही छिपा हुआ है। पर इस दिल और दिमाग को उसकी शरण में लगाए रखो, बुद्धि और शरीर को दुनिया में लगाए रखो, बुद्धि को और शरीर को। यही युक्ति बताने वाले सार प्रभु, उन्होंने कितना पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ सत्संग किया। आज आप देख रहे हैं, क्या आंध्रा में, क्या मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, सभी जगह महाराज जी के प्यारे सेवक महाराज जी की शानो शान में जी रहे हैं। अपने पिता की शान में जीना, अपने मैं नंगली निवासी भगवान का सेवक हूँ, जिसको ये मान है दुनिया का दुख सुख उसे छू सकेगा। अस अभिमान, अभिमान करना तो क्या कि मेरे मालिक नंगली निवासी भगवान हैं। अस अभिमान जाय ना मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम मान ये करें, अपने ऊपर क्या मान करना है। हूँ बड़ा सूरमा हूँ, सुबह से शाम तक रोटी नहीं मिले, रात शाम को बोलो बता फिर तो कहता सूरमा है। 2 फुलके नहीं मिले, ताकत खत्म हो गई। नहीं, वो मालिक परमपिता परमात्मा जो हमारा मालिक है, वो हमारे दिल दिमाग में बसा रहे। हाँ, उस मालिक को हृदय में बसाने के लिए भजन और सेवा 2 युक्तियां आपको बताई हैं। जिसको हम अपना तन मन दे देंगे वो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। यानी जिसके लिए तन लगाए रहते हैं, मन लगाए रहते हैं, वो भूलता है। इसीलिए तन से गुरु दरबार की सेवा करो और मन से उस रिश्ते को महसूस करो जो तुम्हारा सतगुरु के साथ है। ये मेरा बेटा, ये बेटी, ये माँ, ये बाप। और भी एक रिश्ता होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं उस रिश्ते का क्या नाम है। हाँ, ये किसी नाल हंस के बोले तो तेरे वाल ना तक के तो सड़ मर दे। वो पता नहीं केड़ा रिश्ता है, मुझे याद नहीं आ रहा। है कोई पता नहीं, आप हिसाब ला लाओ। ये क्या है? दुनिया के आगे क्या है? मन की मनौत, कुछ भी नहीं। क्योंकि जिसको तुम अपना मानोगे वो तुम्हारे अंदर उग जाएगा, बूटा उग जाएगा उदा मानने से, और हम फिर उसी का ही रूप बन जाएंगे। कि सतगुरु से कैसे बन जाए? जैसे तुलसीदास ने बताया,
तुलसीदास कहता काम ही नार प्यार जिमी लोभी जिमे दाम। हे प्रभु राम, जिस प्रकार लोभी को पैसा बड़ा प्यारा लगता है, कामी को अपना जोड़ा प्यारा लगता है, जिस प्रकार ऐसे अब मुझे लगे ये मांगा, ऐसे ही लगे मैं तेरे से एक पल ना बिछड़ूं, जुड़ा ही रहूं। और गुरबाणी में तो और भी क्या बताया, वो कहते हैं ऐसे जुड़ो उस मालिक से कैसे कि एक श्वास भी खाली ना जावे, जिसमें उसकी याद ना हो, ऐसा एक श्वास भी ना आवे। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर के उतरे चिंत। दिन रात हम चिंता तो करते रहते हैं, चिंतन नहीं करते। पर वो चिंतन को रोकता कौन है? दुनिया ਦੀਆਂ शक्लां, दुनिया ਦੀਆਂ गल्लां, दुनिया के स्वाद, अच्छे बुरे जब तक लग रहे हैं तब तक उस मालिक का वियोग और संयोग तुम्हें नहीं महसूस होगा। इसलिए गुरबाणी कहती है आखी सतगुरु वेखना, कन्नी सतगुरु नाव, जीवा जप गुरु नाव, दरगे पाइए ठाव। पर ये नहीं होता, लोड़ नहीं पई, लख बदा लोड़िए मुन्ना को लाहौर। जब हम समझ जाएंगे कब तक है ये जिसने हमारा दिल खो लिया, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। पाओ माओ से बाहर नहीं निकलना, अरे मर जाएंगे। एक मुंडा जदा करोना वो बाहर निकलिया ही नहीं है, मैं अंबाले बैठा है कमरे 'ਚ रहंदा, ना किसी ਨੂੰ अंदर आन दिंदा ते ना आपे बाहर निकलदा। उन्हें रोटी 'ਚ पा छड्डदे ने, जो शेर पिंजरे 'ਚ बंद किया उन्होंने रोटी पा छड्डी दी है, खा लैंदा आपे। किने गुलाम किया? भय, डर। अरे किसका डर? जो होना ही है उससे तो बचोगे ही नहीं, उससे कब तक डरोगे? हाँ, एक बादशाह ने अपने वजीर ने बोला कैसे जीना चाहिए दुनिया में। कहता सदा मौज बाहर करनी चाहिए। परमात्मा ने अपनी दुनिया में भेजा है, यहाँ बड़े मज़े से रहेंगे। अच्छा, उसने कहा रह मज़े से, आज के 8 दिन के बाद तुझे फांसी दे दी जाएगी। और नाचने लगा। उसने बहुत सारा रिश्तेदारों को बुलाया, पिकनिक शुरू कर दी, बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे खिलावे, गाने बजाने वाले ले आए, डांस करें, नाचें गाएं, बढ़िया बढ़िया खाएं, मौज करें। बादशाह ने कहा अरे तुझे डरने लग रहा मरने से? कहता यार छड्ड, मरना तो है ही एक दिन। हुण मैनू पता चल गया कि 8वें दिन मरना, मैं 8 दिन मौज बहार करके रहूँगा। मरेंगे तो हंसते खेलते मौज मारते मरेंगे, डरते डरते मरेंगे। नहीं समझे? हाँ, डरना जरूर चाहिए। किन्ना क डरो? किसी के घर अग लगी कुल्ला छड़दा पिया, तुसीं अपना कुल्ला संभालो। आई नहीं समझे? संभालना जरूर है। पर याद रखो, ये ब्रंट जिन्हां दे नाम निकले उन्हां कोल ही आने, पर दूसरिਆਂ ਨੂੰ हमेशा होशियार जरूर रहना पैना। मान दे होण 8-10 बच्चे, अजकल तो
आठ आठ 10 होते थे। जब हम जन्मे थे ना तब इतने इतने होते थे, 10 12। तो माँ की कर दी, एक बच्चा शरारत करे उन्हें पकड़ के डांट दी है, और डांट दी बड़े तरीके के साथ कर दिया। हाँ, दूजे कहते इन्नी जोर दे थप्पड़ पै गया नू, वो सारे सहम जाते हैं। वो एक दी डांट सारिਆਂ ਨੂੰ सुधार दिंदी। तो तुम सुधर जाओ, क्या सुधर जाओ, डर लगता, परमात्मा याद आंदा, गुरु महाराज याद आते ना। मौत का डर ईश्वर की याद देता है, सदा डरो, ईश्वर और मौत से सदा डरते रहो। ईश्वर के साथ प्यार है इसलिए डरो, और दुश्मन से डरो, उसे बचे रहो। समझे? अच्छा, जिससे प्यार है उससे क्यों डरो? बताओ वाला। अरे यार वो रुस गया तो तू जिएगा कैसे? उसने तेरी तरफ नहीं देखा तो तुझे तेरा क्या हाल होगा? इसलिए उसे रुसाना नहीं। यानी ईश्वर जो चाहता है हम वैसे ही रहें, वैसे ही काम करें, जो उसे पसंद नहीं वो हम ना करें। मेरे एक गुरु भाई थे अभेद आत्मानंद, यार घड़ी दस देना मैनू, मैं बंद नहीं करांगा। 1:10 कोई बात नहीं, कहानी सुन लो। अभेद आत्मानंद, यहाँ देखा कि जो बड़े बड़े दहने में भी सत्संग करते थे वो। तो उसने महाराज जी के एक सवाल किया, महाराज जी हम आपके पास रहते हैं तो हम ऐसे लगता हम हवा में उड़ रहे हैं, पर महाराज जी जिस वेले असीं बाहर चले जाने हैं ना सत्संग करने वास्ते, तो उदों ये मन बड़ियां शरारतां करता है, तो इस मन को किस तरह बचिए? मैं कहते कैसे बचो? देखो ऐसे बचो भाई, अगर तेरा सतगुरु के चरणों में प्यार है और तू सतगुरु के दर्शनों का आशिक है, तो तू जब कोई गंदा काम करने लगेगा तो तू डरेगा कि ये काम करके मैं उनके सामने कैसे देखूंगा। अगर उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं कैसे जीऊंगा। अगर तेरा प्रेम है और तुझे डर है तो तू बिल्कुल दूध की तरह साफ सुथरा और पवित्र रहेगा। इसलिए मौत का डर, सतगुरु का प्यार बंदे को सोना बनाए रखता है, उसमें माया की मिलावट नहीं होती। ये कमाई करने की हम सबको सार प्रभु ऐसी शिक्षा देते थे, बात ही बात में बात भेद खोल दिया। तो खैर मैं आपको क्या सुनाऊं, आज ये दिन आप मनाते, ठीक है। संगत लुधियाने की बहुत प्यारी संगत है। मैं बहुत देर से करीब सन 60 61 62 59 1959 में मैंने नाम लिया लुधियाने में ही। हाँ, लुधियाने में जो महात्मा सत्यानंद है उनका घर होता फील्डगंज में, फील्डगंज के नाले के पार। तो यही मुझे नाम दीक्षा मिली महाराज जी से। हाँ, और खैर वो बात ठीक है। तो मतलब यह महाराज जी खूब आते, खूब रहते, बड़े सत्संग होते, बड़े बड़े सत्संग होते। क्योंकि पाकिस्तान के बाद ना थे टीवी, ना थे मोबाइल, ना थे रेडियो, ना थे पैसे लोगों के पास सारा दिन काम करना। पता चल जाए कि साधु महात्मा सत्संग कर रहा,
सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े हजारों की संख्या में सत्संग होते हैं। एक सत्संग की बात बताता हूँ। लखनऊ में महाराज जी सत्संग कर रहे थे, रोज सत्संग होता था रात को। पता है कितना, रात 12, 1, 2 बज जाते हैं। और फिर महाराज जी कथा कहानियाँ सुनाते हैं। क्या करते हैं, लोग उदास थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बनने में जो लॉस हुआ उसकी उदासी रहती थी। महापुरुष उस उदासी से बचाने के लिए कथा कीर्तन सुनाते हुए उनको रिलीफ देते, उनको आराम देते। चेता भुल जाता अपने उन्हें घाटियां का, ਜਿਹੜੇ घाटे असें सही बंटवारे में। तो वह महाराज जी ने कथा सुनाई मीरा की, कि मीरा ने इस प्रकार से बादशाह की कन्या होने के बावजूद फकीरी ली और भगवान कृष्ण को उन्होंने पत्थर से प्रकट कर लिया। तो ठीक है, एक दिन कथा सुनाई, दूसरे दिन फिर डिमांड आ गई, महाराज जी आज फिर वही कथा सुनाओ। तीसरे दिन फिर डिमांड आ गई। 2-3 दिन महाराज जी ने कथा सुनाई। फिर एक दिन कहने लगे भी रोज़ रोज़ कथा तुझे मीरा की बड़ी अच्छी लगती है कथा, तो मैं एक आधी मीरा ही बना देना। ਤੁਹਾਡੀ कोई धी भैन मीरा बननी चाहती हुए तो मैं उसे मीरा बना दूंगा। मीरा की कथा क्या सुनानी, दसो है कोई मीरा बनता बनेगा। तो एक बुढ़ा उठिया, महाराज जी तुसी की कह रहे हो, मीरा बनाओगे? मीरा बनाओ तुसी अपनी भैन नूं, अपनी मां नूं, अपनी धीआं भैन मीरा बना दईए असी? मीरा तो दर दर फिरदी सी। कहते अच्छा वो कथा कहानी तो बड़ी स्वाद लगती है। कहते हाँ दूजे घर अग सेक ले दी है, अपने घर जल मरी दा। आप भी नहीं समझे, सुनो स्वाद ही ना लो, कुछ बनो। सुनिया मन्निया कीतियां गत होवे, जो सुनते हो माना करो। तब ज़्यादा मैं नहीं कहता। इसी प्रकार बहुत कथा कहानियाँ तो बहुत हैं और आपके लिए लिखी हुई हुई हैं। सारपथ, सार प्रभु की जीवनी सारपथ किताब का नाम है, जिसमें महाराज जी की जीवनी जन्म से सारा लिखा हुआ है। वो किसी ने पढ़ा हो तो हाथ खड़ा करो कि मैंने सारपथ, सार प्रभु की जीवनी पढ़ी है। कोई बात नहीं, मोबाइल ते टीवी को जो टाइम मिलेगा उदू पढ़ लो, उदू पढ़ लो। बड़ी अच्छी बात। तो मैं एक बात कहता हूँ, हम उनकी याद मनाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार अपने आप ही हो जाएगा जो थोड़ा दिया। कोई बात नहीं, सदा खुश रहो, आनंद रहो, गुरु माँ की कृपा बनी रहे। एक बात कहनी सी, मुझे टेलीफोन आया दिल्ली से, मैं भूल जाता हूँ दरअसल में। आप सबको पता है व्यास पूजा कब की है? किसी को याद नहीं। 24 जुलाई पूर्णमासी व्यास पूजा की है। 24 जुलाई। जो देश विदेश में अपने घरों में सत्संग सुन रहे हैं वो याद रखें, 24 जुलाई शनिवार महाराज व्यास पूजा का पर्व है। वो पर्व अपने घर में जरूर मनाओ। आश्रमों में आने वाले भी घरों में जरूर सुबह उठ के गुरु महाराज के पूजा करते हैं, है ना? पूजा करते हैं, श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, भावनाओं से पूजा करते हैं, वो सब करते हैं। फिर वो पूजा करके फिर अपने अपने आश्रमों में जाओ और वहाँ पर
आश्रमों में जिस मूर्ति की रोज पूजा संत महात्मा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उस दिन उस मूर्ति की अपने अपने आश्रम में जाकर भी पूजा करो। हाँ, पर एक बात है, आजकल भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, प्रशासन के नियमों के अंदर रहकर करना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, मास्क पहने रखना, और जो व्यवस्था हो उस व्यवस्था के मुताबिक चलें। पर वो पूजा एक दिन में सारे नहीं कर पाएंगे। जनधन आश्रम में तो लाइनें लग जाती हैं बड़ी बड़ी। उसके बारे में ये सोचा है जैसे पर साल हुआ था, थोड़े थोड़े बंदे रोज आवें तो ठीक। हाँ, सोमवार से शनिवार तक 6 दिन थोड़े थोड़े आके आराम से पूजा करेंगे। जिसे आना हो करनी हो बीच बीच में आए, तो वो लोड बट जाएगा। सुच्चे मुँह लोग पूजा करते हैं और सुबह से 12 बजे तक वो पूजा चला करेगी जनधन आश्रम में। मैं यहाँ रहूँगा और बाकी जगह भी ऐसे पूजा कर लें। पर पूजा वाले दिन अपने अपने घर में गुरु महाराज जी की बड़े प्यार से सब लोग पूजा करना। हाँ, ये व्यास पूजा क्या है पता आपको? देखो, व्यास पूजा, गुरु वेद व्यास, वो आदि गुरु क्या हुए इस युग में? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को चेलों ने कहा, महाराज जी हम आपकी पूजा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो बताओ आपका जन्मदिन कब हुआ था? उन्होंने कहा सब अपने अपने गुरुदेव की पूजा करो उस तिथि को, जिस तिथि को वेद व्यास जी का जन्म हुआ, वो ही मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। जो अपने अपने गुरु की पूजा करे। इस प्रकार से ये व्यास पूजा हुई कि वेद व्यास जी का जन्म तिथि पर अपने अपने गुरुदेव की पूजा करो। पूजा तो सब रोज करते हैं, पर उस दिन स्पेशल पूजा करो। हाँ, तो मैं सभी संगतों को, सभी जो सुन रहे हैं, सबको पता ही है, मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ कि व्यास पूजा 24 जुलाई शनिवार को है। उस दिन सभी विशेष पूजा अपने अपने घर में बनाए मंदिरों की करें और अपने गुरु के पास जिसे नाम दीक्षा ली है उनकी पूजा और नगरी निवासी भगवान के विग्रह की पावन पूजा जो स्थापित हैं गुरु महाराज के, उनकी पूजा जरूर करें। इतना मैं कहता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज सांचे दरबार नगरी निवासी भगवान की जय। बस हो तो नहीं कुछ कहना।